ठाकुर जी जीवन में आवेंगे तो एक कुछ व्यवहार आपके बदल जाएंगे। जैसे पहला व्यवहार क्या होगा कि संग्रह की स्थिति आपकी खत्म हो जाएगी, जमा करने वाला जो स्वभाव है ये खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो कैसे स्वभाव हो जाएगा, बांटवे वारो, देवे वारो, लुटावे वारो, उड़ावे वारो। लेकिन हाँ, ये ऐशो आराम करवे वारो नहीं कि अपने ऊपर ही खर्च कर रहा है। कैसी स्थिति आ जाएगी, कोई प्रेमी आया, आपको खूब बढ़िया उसने कोई सामग्री दे दी बहुत महंगी, तभी आपने किसी वैष्णव को, प्रिय किसी वृंदावन के रसिक को देख लिया, तो आप किंचित भी संकोच नहीं करोगे उस वस्तु को उसको देने में, उसको तुरंत दे दोगे। संग्रह का भाव खत्म हो जाएगा। कहां तक कहें, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो बस इतना अपने पास रखोगे कि बस काम चल जाए, गुजर बसर, बाकी सब लुटा ही दोगे, कछु बचेगो नहीं पास में। कितनों दे दूं, कितनों बांट दूं, कितनों लुटा दूं, ऐसी स्थिति मन में आने लग जाए, समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। और अब भी संग्रह के कहीं ना कहीं स्थिति है। अब भी यूं है कि 100 कहिए, कहीं 150 नहीं ले जाए। रिक्शा वालों कह रहे 20 रुपया और आप दे रहे हो 15 में ही काम चला ले भैया। अभी ठाकुर जी आए नहीं नहीं तो वृंदावन में रिक्शा वाले ने कही 50 रुपया 55 दे के आओगे। भैया यार तू 5 ज्यादा रख, ले 10 ज्यादा रख अपने पास ही। ऐसी स्थिति मन में प्रकट हो जाए, समझो ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आवे को प्रथम स्वरूप है कि संग्रह का भाव खत्म हो जाए, प्रदान की स्थिति प्रारंभ हो जाए। समझो ठाकुर जी आ गए। ये ठाकुर जी के आवे को प्रथम लक्षण। बहुत सारे लक्षण हैं, उनमें से एक लक्षण यह भी है। और सेवा करने में कभी आलस्य ना आवे, समझो ठाकुर जी आ गए। किसी रसिक की, किसी वैष्णव की, किसी ब्रजवासी की, किसी तीर्थ की, किसी धाम की, किसी मंदिर की, भगवत संबंधी किसी भी वस्तु की सेवा करने में आलस्य ना होवे। बस करने में ये लगे कि करना ही है, अब इसमें कोई किंतु परंतु विचार नहीं। अच्छा, इसमें एक बात और लागू होती है, 7 दिन हापुड़ में कथा हो रही है तो 7 दिन के लिए तो सबके अंदर एक उत्साह आ जाता है, उस उत्साह में सब लोग सेवा कर ही देते हैं। पर 7 दिन के बाद कभी कोई वैष्णव ब्रजवासी अगर हापुड़ आवे और उस समय आपके अंदर वो उत्साह नहीं है तो उसको टेम्पररी समझना, जो 7 दिन तक था, लेकिन वो सदैव बना रहे। जैसे ही पता चल गई कोई ब्रजवासी हमारे हापुड़ में आए हो, कोई वैष्णव आए हैं, तुरंत उत्साह मन में हो कि हम उनसे पूछ के आए कुछ सेवा की आवश्यकता, कछु हम उनकी प्रसादी की व्यवस्था करें, उनके कुछ व्यवस्था, मतलब सेवा में आलस्य ना होना। और केवल रसिक ब्रजवासी आदि नहीं, कोई भी असहाय व्यक्ति, मतलब देख करके उसकी सेवा की इच्छा प्रकट हो जाना, यह भगवत प्राप्ति का दूसरा लक्षण है। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तभी सेवा भाव प्रकट होता है चित्त में, नहीं तो आलसी हम तो महा आलसी। कहीं ना कहीं इन बातों से यह भी समझते रहिएगा कि संग्रह की, जैसे सेवा के स्वभाव है तो मतलब ठाकुर जी आ गए, बांटवे की स्थिति है तो समझो ठाकुर जी आ गए। पर कहीं ना कहीं यह भी विचार करना, इसके विपरीत जो है, अगर आलस्य बहुत ज्यादा है जीवन में और संग्रह की बहुत ज्यादा स्थिति है तो यह भी समझना है कि ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी हमसे। अपने स्वभाव को परखिए, हम कहां हैं। और तीसरी बात एक और बता दूं, जबरदस्ती मत कर देना। आज जा रहे हैं रास्ता में उड़ाते ही जा रहे हैं, पैसा ले भाई तू भी ले, महाराज जी कह रहे थे बांटवे से ठाकुर जी आ जाए। नहीं, सुनकर के नहीं करना, आपका स्वभाव ही बन जाए। और तीसरा, भगवत प्राप्ति का तीसरा लक्षण क्या है कि ठाकुर जी प्राप्त हो गए, चाहे जो हो जाए जीवन में, कितने भी अपशगुन हो जाए, कितनी भी नकारात्मक वस्तु आपके साथ हो जाए, जीवन में घट जाए, आप उसके प्रति सकारात्मक बुद्धि ही रखोगे। किसी काम के लिए दिल्ली गए और वो काम नहीं हुआ तो लोग बाकी आज पता नहीं सुबह किसका मुख देखा था मैंने, उसके प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं।
उसके प्रति अपशगुन का भाव रखते हैं। पर ठाकुर जी से संबंध जिसका होता है ना, वो क्या, गए दिल्ली कोई काम नहीं बना, ठाकुर जी शायद चाह रहे हैं अभी सही समय नहीं है, जब सही समय आवेगा तो काम बन जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, सिड्डी से उतरे नीचे, रिपट गए, पाम में लग गई, 2 महीना के काजी महाराज बिस्तर में चले गए। अब नकारात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति तो सोचेगा पता नहीं क्या मैंने क्या किया होगा, मेरे जीवन में पता नहीं कौन से नक्षत्र ग्रह खराब चल रहे हैं जो मैं गिर गया, 2 महीना बेड रेस्ट पे चला गया। पर सकारात्मक बुद्धि वाला क्या सोचेगा, ठाकुर जी कह रहे हैं तू बहुत डोले, माने ना है ने को आराम ना करे, चल या बहाने आराम करेगो। अब ठाकुर जी आराम करवा रहे हैं। मतलब आपकी विचारधारा कभी गलत के प्रति जाती ही नहीं है। किसी व्यक्ति से बहुत घनिष्ठ संबंध था और किसी कारण से वो संबंध टूट गया, तो ठाकुर जी शायद चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति शायद मेरी भक्ति में कभी बाधा बनेगा, इसलिए ठाकुर जी ने दूर कर दिया। हर स्थिति, हर स्वभाव, हर परिस्थिति को आप ठाकुर जी से जोड़ के और अपनी किसी अच्छाई के भाव में ही सोचने लग जाओ। ये तीसरा कारण है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए। अपना कोई उसके प्रति भाव नहीं, ये तीसरा लक्षण है। ठाकुर जी के जीवन में बहुत लक्षण हैं। अब कोई है किसी के पास तो लिखते जाओ। एक लक्षण कैसा है, सहज ही ध्यान बनने लग जाए। आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे स्पेसिफिक समय, स्पेसिफिक आसन, स्पेसिफिक वातावरण चाहिए तभी मैं ठाकुर जी को ध्यान कर पाऊंगा। नहीं, कहीं भी हैं आप, मेट्रो में जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, हाँ हुल्ला शोर मच रहा है, कचौड़ी खा रहे हैं, और आप नेत्र बंद करके ध्यान कर लो, तुरंत श्याम सुंदर अनुभव होने लग जाए। यह भी एक प्रकार का यह परिणाम, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए। आपको ठाकुर जी को ध्याने के लिए शांति चाहिए, ठाकुर जी को ध्याने के लिए ब्रह्म मूर्ति चाहिए, ठाकुर जी को ध्याने के लिए एक आसन चाहिए, ठाकुर जी को ध्याने के लिए शांत वातावरण चाहिए, दिशा चाहिए, इसमें बैठूं, उसमें बैठूं, यहां बैठूं, इस दिशा में ना बैठूं। हम सत्य बता रहे हैं, अन्यथा हमारे कहने से आप बदल मत जाना, पर हम इतनी जगह कथा करते हैं, कभी आज तक हमने देख करके अपने लाल जी को नहीं बैठाया कि इनका मुख कहीं गलत दिशा में तो नहीं। सबरी दिशा ठाकुर जी की है। हां, आप विचार कर लेंगे ना बुद्धि में कि ये दिशा अच्छी नहीं है, तो निश्चित है कि उस दिशा में बैठ के कुछ करोगे तो हो ही जाएगा। और फिर जब मानते हैं तो फिर मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानने पर सब चीज निर्भर करती है। पर फिर भी कोई बड़े जन आज्ञा करें, गुरुजन आज्ञा करें, ब्राह्मण आज्ञा करें, तब हट मत करना, नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा। अगर कोई टोक दे नहीं भाई ये दिशा ठीक नहीं है, तो उनकी आज्ञा मान करके बदल जाओ। लेकिन सब दिशा ठाकुर जी की हैं, जहां बैठ जाओ वहीं से ठाकुर जी का स्मरण बन जाए। जिस आसन पर बैठ जाओ, जिस परिस्थिति, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस नाम में, जिस काम में, जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर स्थिति में ठाकुर जी को ध्याने में आपको विचार नहीं करना पड़ता है। समझो, ठाकुर जी जीवन में आ गए। कितने हो गए? 4। एक स्वभाव है कि आपको आकृतियां अनुभव होने लग जाएं। कभी चलते हुए बादलों को देखें तो बादलों की आकृति में ऐसा अनुभव हो, श्याम सुंदर बंशी बजा रहे हैं, अरे देखो गैया है, गैया ठाकुर जी चला रहे हैं। इस प्रकार आकृति आकाश में दिखने लगे। कभी किसी पत्थर को देखें, उस पत्थर की आकृति में ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाए। सामने दिखने वाले किसी भी मानव के स्वभाव गुण में ठाकुर जी का आभास होने लग जाए।
कोई बहुत लोभी व्यक्ति दिखाई दे तो मन में विचार आवे, ओहो वामन भगवान आए हैं, इनके ऊपर वामन भगवान बड़ी कृपा है, 3 पग जमीन में तीनों लोग नाप लिए। कोई क्रोधी व्यक्ति आवे तो मन में विचार, ये तो परशुराम जी, ये परशुराम जी हैं, सबके अवगुण भी भगवत भाव से जुड़ जाएं। कोई विशाल विकराल स्वरूप वाला आवे तो समझ में आ जाए, ओहो इनमें नरसिंह भगवान कृपा है। कोई नटखट चंचल स्वभाव वाला दिख जाए तो ये तो श्याम सुंदर हैं। कोई शांत स्वरूप का दिखे तो राम जी हैं। इस प्रकार ये सब अगर जीवन में घट रहे हैं तो समझो ठाकुर जी जीवन में आ चुके हैं। अब आज हमसे कोई मिलने आए से बोल रहे, महाराज जी जय जय श्री राधे में ऐसे हाथ करने चाहिए कि ऐसे करने चाहिए? मैंने कि बताओ, जब कोई पूछने की बात है, भुजा उठनी चाहिए। अब ऐसे उठे इसमें क्या दिक्कत है? इतनी ज्यादा असमंजस नहीं होनी चाहिए। वैष्णव जीवन जब होता है, ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो आप बहुत सारी असमंजसों से बाहर आ जाते हैं। ज्यादा बुद्धि जो है वो प्रश्न नहीं प्रकट करती है, आपको उत्तर अपने आप सहज ही मिलने लग जाते हैं। ये सब प्रमाण है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए हैं। तो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा था। तभी पूतना नाम की राक्षसी आई। रूप बदल करके आई थी तो राक्षसी पर परम सुंदरी बन के आई। इतनी सुंदर बन के आई कि उसके रूप पर सब मोहित हो गए। यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना को देखते ही यशोदा मैया विधाता से कहने लगी, हे विधाता, तेने हमारो लाला कछु साल पहले क्यों ना भेज दियो? जई ते ब्याह कराती अपने लाला को। कैसी सुंदर गजगामिनी चाल याकी। ठाकुर जी 6 दिन के हैं, गोद में पड़े पड़े ठाकुर जी भी मनी मन विचार कर, रुक जा मैया, अभी दिखाऊं तेरी बहू को रूप। हम भाई या तो ब्याह करावेगी मेरो, या को असली रूप दिखाऊंगा एक देर, रुक जा। मानव का स्वभाव है बंधुओं, मैं कथा में कहा करता हूं, हम प्रभाव से बहुत जल्दी आकृष्ट हो जाते हैं। हम स्वभाव को कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो तो हम फिर स्वभाव देखने की इच्छा भी नहीं रखते। प्रभाव है तो कई घरों में ब्याह होते हैं तो कन्या के प्रति या पुरुष के प्रति बात हो जाती है, अरे इतनी प्रॉपर्टी है उस पे, इतना काम है उसका, उसके पिताजी इतने नाम वाले, इतनी उनकी पहचान है ये। अब चाहे स्वभाव में वो लड़का बिल्कुल ही बेकार हो, हम भूल जाते, कोई नहीं, प्रभाव तो है ना। पर याद रखिएगा, प्रभावशाली व्यक्ति बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, और जो स्वभाव का शीतल होता है ना, वो अंतिम श्वास तक प्रिय लगता है। इसलिए कई बार व्यक्ति का प्रभाव ज्यादा ना हो, कोई व्यक्ति सुंदर ना हो, किसी व्यक्ति की बढ़िया शरीर ना हो, चलेगा, पर स्वभाव अच्छा है ना, उससे संबंध रखो, उसके प्रति भाव रखो, उसके प्रति प्रेम रखो। ये स्वभाव ठाकुर जी का है। ठाकुर जी प्रभावशाली व्यक्तियों से कोसों दूर रहते हैं, और कोई स्वभावशाली आ जाए, वह हृदय से लगा ले। सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई पूतना जैसी आई। यशोदा मैया ने भी विचार नहीं किया, सोचा इतनी सुंदर है, बड़े घर की होगी, अच्छी घर की है, और कल को या की लाली भई तो हमारी लाला ऐसा कहे कि ब्याह हो जाए, जितनी सुंदर है न कादू सुंदर या की लाली भई तो अपने लाला को ब्याह कर देंगे। तो मैया ने विचार नहीं किया, अपना लाला गोद में पधराए दियो। और तभी कुछ गोपियां आई, यशोदा मैया को लेकर के बाहर चली गई। मैया बाहर चली गई, ठाकुर जी गोद में लेटे हैं पूतना के। पूतना के सौंदर्य पर जहां सब मोहित हो गए, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र तो बंद किए ही, ऊपर से हाथ अपने 6 दिन के ठाकुर जी कितने बड़े बड़े नेक नेक से हाथ, उनसे ऐसे हाथ नेत्र और बंद कर लिए कि दिखनो तो दूर या कि छाया नहीं चली जाए कहीं मेरी आंख में। हमारे भागवतकार टीकाकार सब वर्णन करते हैं कि दर्शन में
कहीं हम पूतना बन के तो नहीं जाते। कभी हम वृंदावन, कभी राधा रमण, राधा वल्लभ जी के सामने कहीं हम पूतना बन के तो नहीं जाते। पूतना राक्षसी नहीं है, पूतना एक स्वभाव है, और वह स्वभाव कभी कभी हम सब लोगों के अंदर आ जाता है। और वो स्वभाव क्या है? अपने अवगुणों को छुपा करके अपनी अच्छाइयों को प्रकट करना। जैसे मन में तो किसी व्यक्ति के प्रति बहुत दुर्भावना है, लेकिन उस व्यक्ति के सामने आती नाटक ऐसा, अरे तुम तो हमारे प्राण हो, तुम तो हमारे जीवन हो, तुम्हारा सब मंगल हो, तुमको देख देख के हमको तो बस ऐसा मन करता है बस तुम ऊंचे ही उठते रहो। कभी तुम्हारा मन ही मन क्या चल रहा है, आगे जाए नाली में पाम गिर जाए आपको, ऐसा व्यवहार। मतलब बाह्य नाटक कर रहे हैं पर मन में क्या है? मन में उसके प्रति विष है। ऐसे लोग ही पूतना है, और पूतना से ठाकुर जी दूर ही रहते हैं, उसको देखते नहीं ठाकुर जी। जबकि पूतना जैसा सौभाग्य किसी राक्षस का नहीं, भगवान गोद में लेटे हैं उसकी, स्वयं श्री राधा रमन लाल जी गोद में है पूतना की। कभी कभी मेरे मन में आता है पूतना का कितना बड़ा सौभाग्य, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य कि ठाकुर जी के इतने समीप जाकर के भी दर्शन नहीं कर पाई। अच्छा, दर्शन वो तो कर रही है, एक बात याद रखना, दर्शन हम करें ठाकुर जी का ये एक बात है, पर हजारों दर्शनार्थियों में ठाकुर जी हमको देखें ये विशेष बात है। श्री सूरदास जी को ठाकुर जी नहीं दिखते, पर हजारों दर्शनार्थियों में सूरदास ठाकुर जी को दिखते हैं। लाखों लोगों की भीड़ है, लेकिन उन लाखों में मीराबाई ठाकुर जी को दिखती है। मैं एक प्रसंग सुनाता हूं, कभी कभी एक बार मीराबाई नाच रही थी ठाकुर जी के आगे, गा गा करके नाच रही थी। इतने में क्या हुआ, गुसाई जी के मन में पता नहीं क्या आया, मीराबाई के नृत्य को देख करके उन्होंने श्रीनाथ जी की निज माला और बीड़ा प्रसाद ले जा करके मीराबाई की गोद में धर दिया। इस बात से कई लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो गया, बोले एक नाचने गाने वाली को आपने ठाकुर जी का निज प्रसाद दे दिया। तब गुसाई जी ने एक बात कही, वो मेरे मन को इतनी प्रिय लगती है। गुसाई जी बोले तुमको नाचना गाना दिख रहा था, तुमको स्त्री दिख रही थी, पर मुझे जो दिखा वो मैं कैसे बताऊं? क्या दिखा? बोले जब मीराबाई नाच रही थी ना, जब वो गा रही थी ना, तब भीतर मंदिर में खड़े श्रीनाथ जी जो कि सदा नीचे नेत्र करके और मंद मुस्कान में ऐसे ही खड़े रहते हैं, पर जब मीराबाई नाच रही थी ना, एक क्षण के लिए मैंने देखा ठाकुर जी के दांत दिख रहे थे, हंस रहे थे ठाकुर जी, और ठाकुर जी के नेत्र ऊपर होकर के मीराबाई को देख रहे थे। मुझे नृत्य और गायन नहीं दिखा, मुझे ये दिखा कि मीरा जो कर रही है उससे ठाकुर जी को सुख मिल रहा है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न है। अरे भाई, सब नाचते हैं ठाकुर जी के आगे, सब गाते हैं ठाकुर जी के आगे, सब सुनते हैं, ठाकुर सुनता है कि नहीं पता नहीं, पर मीरा जब नाचती है तो ठाकुर देखता है, मीरा जब गाती है तो ठाकुर सुनता है। एक बात याद रखिएगा बंधु, हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है। हम सब संसार में ऐसे हैं कि हम खोजने का प्रयास करें, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। किसी को नाचना आता है, किसी को गाना आता है, किसी को पाक शैली भोजन बनाना आता है, कोई बुद्धि में प्रबल है, कोई भागने दौड़ने में प्रबल है, किसी भी रूप में हम लोग श्रेष्ठ हैं, कोई विद्वान है, कोई कुछ है, सबके अंदर एक गुण तो है। आप अपने किसी भी एक गुण को, और वह गुण भी वो होना चाहिए जो बहुत ज्यादा अच्छा है आपके अंदर, उस एक गुण को संसार से छुपा के केवल ठाकुर जी को प्रस्तुत कर दो। हमारी एक बहुत बहुत अंतरंग बात कह रहा हूं मैं, अपने किसी एक गुण को, क्योंकि मानव का एक स्वभाव होता है, जैसे ही उसके अंदर गुण आता है ना, वो तुरंत लोक रंजन का भाव रखता है। लोक रंजन मतलब इसको दिखाऊं, ये रीझेगा मुझसे, इसको बताऊं,
इसको आकर्षण होगा मुझसे, सबको पता चले कि मुझे ये भी आता है। पर नहीं, आपके अंदर यदि कोई गुण है, आप उसको माता पिता से भी छुपा लो और वह छुपा करके केवल अपने ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। अब वो गुण कुछ भी हो सकता है। हमारी बात बिल्कुल आप व्यास मंच से कह रहे हैं, पत्थर की लकीर मान लीजिएगा। नाम जप, यज्ञ होम, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, यमुना स्नान आदि आदि जितने भी पुण्य हैं, उन सब पुण्यों से उतनी शीघ्रता से ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी जितनी शीघ्रता से आप अपने गुण से ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। केवल अपना गुण प्रस्तुत करो, और वो गुण कोई भी हो। आपको गाना आता है, मत गाओ संसार के लिए, ठाकुर जी के लिए गाओ। नृत्य करना आता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके अपने लाल जी का उत्थापन करके भोग आदि पधरा के कक्ष बंद कर दो, सब सोए, ठाकुर जी के आगे नृत्य करो। कुछ बनाना आता है, अब जैसे किसी के अंदर पाक शैली होती है, वो बनाना बहुत, वो बेटे की मनपसंद वस्तु बनाएगा, अपने पति की मनपसंद वस्तु, अपनी पत्नी की मनपसंद वस्तु। पर नहीं, आप इसी खोज में ही रहो। वृंदावन जाके रसिकों से पूछो क्या प्रिय है ठाकुर जी को, वो बनाओ, ठाकुर जी को प्रस्तुत करो, ठाकुर जी को निवेदित करो। हमारी श्री जी को अरवी की सब्जी बहुत प्रिय लगती, बना करके पवाओ। हमारे श्री ठाकुर जी को छाक बहुत प्रिय, छाक अरोगना। छाक अरोगने का मतलब ठाकुर जी को वन भोज करना बहुत प्रिय लगता है। बिल्कुल गर्मा गर्म ताजा प्रसाद ठाकुर जी कभी कभी पाते हैं, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। बढ़िया रोटी बनी है, एक कपड़ा में धर दई, वाके बाद सब्जी है का बनाए करके नेक शीतल सी है गई, और बहुत प्रकार की सामग्री हैं, बिल्कुल वन के पात्रों में पत्तल में रखी हो, भले सोने चांदी के बर्तन हो, पर उसमें कभी कभी पत्तल लगा करके, बिल्कुल जैसे वन में कोई पा रहा हो, बिना सुविधाओं के। ठाकुर जी को ऐसे प्रसाद पाना बहुत पसंद। सुखदेव जी वर्णन करते हैं भागवत में, विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेशु तिष्ठन मध्य। आहा, कितना सुंदर वर्णन करते हैं। कितने लोग बाग कितने व्यवस्थित होकर भोजन करते हैं, पर हमारे श्याम सुंदर बोले अपने एक बगल में ठाकुर जी वंशी खोंच लेते हैं, वंशी को ऐसे दबा लेते हैं, और दूसरे बगल में गैया बुरावे वाली श्रृंगी दबा लें, और अपनी उंगलियों के बीच में ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर ठाकुर जी अलग अलग अचार रख लेते हैं। यहाँ टेंटी को अचार, यहाँ पे आम को अचार, यहाँ पे नींबू को अचार। अब देखो, अचार का भोग वो मत लगाना जिससे रोज पराठे खाते हो। ठाकुर जी के अचार बना के अलग ही रखो, जहां से स्वयं भोग लगा रहे हो वही ठाकुर जी को नहीं, उसकी भी विधा अलग है। ठाकुर जी के प्रसाद अचार कैसे बनते हैं, ऐसे अलग अलग अचार, अलग अलग प्रकार के अचार ठाकुर जी लगा लेंगे अपनी उंगलियों के बीच में, और मध्य में चटनी रख लेंगे, और दूसरे हाथ में ऐसे रोटी लेके एक बार रोटी खाएंगे, फिर एक अचार चाट लें, फिर एक रोटी खाएंगे, फिर दूसरा अचार चाट लें, फिर रोटी खाएंगे, फिर मधुमा ए तू खा ले, क्या अपने घर से तू खवा मुँह है। ऐसे बीच में बैठ करके सब सखाओं की झूठन कुटन सब पाते हैं प्रेम से ठाकुर जी, पूरे ऊपर से नीचे तक सन जाएंगे भोजन में, ऐसा ठाकुर जी को प्रिय लगे। कहां हम लोग देखते हैं कि ठाकुर जी को 56 भोग अन्नकूट धराया जाता है, पर वो विशेष दिन में ही पाते हैं। लेकिन ठाकुर जी के यदि मन की बात पूछो, अति प्रिय तो उनको ऐसा वनभोज ही प्रिय है, जहां व्यवस्थित ज्यादा नहीं है, अव्यवस्थित सा ही है, पर वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। कभी कभी एक ही रोटी बनाओ, बाजरे की रोटी बनाई, बढ़िया बड़ा सा रोटला बनाया, बीच में मक्खन धर दियो, एक तरफ चटनी धर दी, रोटी के ऊपर ही इतनी बड़ी सी रोटी बनाई, वहां पर बीच में मक्खन धर दियो, एक तरफ चटनी धर दी, अचार धर दिए, कोई सब्जी बनाई विविध, वहीं पर मीठो ही धर दियो, और ठाकुर जी सामने, ठाकुर जी को वो बहुत प्रिय लगता है। ऐसा भोजन ठाकुर जी को। अब किसी को बनाना आता है तो बना के पधराओ, अपने गुण से ठाकुर जी को रिझाओ, लेकिन याद रहे
फिर वह गुण संसार के प्रयोग में नहीं जाना चाहिए, उच्छिष्ट हो जाएगा नहीं तो। जैसे ठाकुर जी को प्रथम निवेदित करना है, उसके बाद सब प्रसाद रूप में पालें, ठीक वैसे ही अपना गुण भी ठाकुर जी को निवेदित करो, उसके बाद उसका प्रसाद भले ही सबको मिल जाए। आपका नृत्य किसी के कहने से नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी के लिए बात आवे तो नृत्य करो। हाँ, ठाकुर जी के सामने नाच रहे हैं तब कोई देख ले, सब प्रसाद रूप में आपका नृत्य दर्शन कर लें, वो कोई दिक्कत नहीं। आप ठाकुर जी के सामने गा रहे हो, आपका सुंदर कंठ है, ठाकुर जी के लिए गा रहे हैं, तब सब सुन लें, कोई दिक्कत नहीं। पर लोक रंजन की भावना जिस दिन आपके चित्त में आ जाएगी कि अपने गुण से मैं संसार को रिझाऊं, ठाकुर जी उस गुण से कभी नहीं रिझेंगे। फिर तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई है, जबकि वह उसका वास्तविक रूप नहीं है। अंदर से वो राक्षसी है, बाहर से आकर्षण के लिए पूतना सुंदरी बन के आई, भगवान ने उसको नहीं देखा। तू अपने असली स्वरूप स्वभाव में नहीं आई है, बदल के आई है अपने आप को। या मारे मैं तो नाय देखूंगा। और पूतना को ना देखने का दूसरा कारण है कि पूतना ने समस्त गोकुलवासियों को, समस्त कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहे, कृष्ण को भज रहे समस्त ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब भजन में जो लगे हैं, साधन में जो लगे हैं, भक्ति में जो लगे हैं, कथा में जो लगे हैं, उनके कथा भक्ति भाव साधन छुड़वा करके उनको संसार की ओर मोड़ने वाला यदि कोई व्यक्ति होता है, ठाकुर जी उसको पूतना मानते हैं। जाने मेरे भक्त को भजन छुड़वाए दियो, यानी मेरे भक्त को वृंदावन गमन छुड़वाए दियो, यानी मेरे वैष्णव की कथा छुड़वाए दी, जब पूतना है या कभी नहीं देखूंगा मैं। या हमारे भैया, किसी के भजन में अगर आप सहायक नहीं बन पाते हो तो कम से कम बाधक भी मत बनो। किसी का भजन भाव है, किसी के अंदर कथा की प्रति रुचि है, किसी की वृंदावन के प्रति रुचि है, मन तो होता है मेरा मैं गा दूं, पर भय लगता है, क्योंकि सार्वजनिक मंच है ना। हमारे श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, हरिराम व्यास जी 2-3 दिन से रोज मेरे को याद आ रहे हैं। जितने मीठे उन्होंने ब्रज के पद गाए हैं ना, उतने ही कभी कभी कड़वे भी गाए हैं। एक कड़वा पद सुनाऊं उनका, जो यहां कोई बैठे हो बुरा नहीं मानना। हाँ, हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन से यदि एक बार भी किसी की प्रीति हो गई है, वृंदावन ने किसी को एक बार भी यदि अपना लिया, और वो यदि कभी वृंदावन के अलावा किसी और का सुख प्रधान मान ले, जैसे छुट्टी मिली 4 दिन की, चाहते तो वृंदावन जा सकते थे, पर वृंदावन न जाके कहीं और चले गए घूमने, ऊधम करवे, ऐसे लोगों के लिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। वृंदावन को छोड़कर के जो अन्य जगह सुख खोजते हैं, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने वृंदावन रस चखा ही नहीं, वो तो बेचारे सब जगह ही ढूंढेंगे उनको, क्योंकि वृंदावन रस मिला ही नहीं उनको। पर एक बार यदि वृंदावन रस किसी को मिल गया और वृंदावन रस से उसको आनंद आ गया, उसके बाद भी वह वृंदावन रस के अलावा किसी अन्य रस की ओर जाता, उसके लिए कह रहे हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। वही है राक्षस, वही प्रेत हैं जो वृंदावन को छोड़ देते हैं। और श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, ये मैं नहीं गा रहा हूं, तो कौन गा रहा है? व्यास दास के उर में बैठो, मोहन हंस हंस देत। बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे हृदय में बैठे हुए मोहन ही हंस हंस के ये बात किबा रहे हैं मुझसे। भैया, जिस वृंदावन से जाने के बाद स्वयं श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं हुए, भले ही उनको राज्य पदवी मिल गई, भले ही वे राजाधिराज कहलाने लगे, मथुरा में कभी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहे।
द्वारिका में ठाकुर जी प्रसन्नता का आडंबर करते हैं, पर ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहे, क्योंकि जो सुख वृंदावन में मिला वो कहीं नहीं है। और क्या कहते हैं, अब ये वाली पंक्ति तो बहुत ही खतरनाक है। जो वृंदावन छोड़ कहीं और को भजते हैं, वृंदावन छोड़ कहीं और रस की खोज में जाते हैं, सुख की कामना में जाते हैं, ते नर राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक, सबरे हैं वो। व्यास जू वृंदावन तज भटकत तासर पन ही ठोक, वृंदावन तज जे सुख चाहत ते ही राक्षस प्रेत। वृंदावन तज, जो कहीं अन्य सुख की कामना करते हैं, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि वही राक्षस हैं। इसलिए कभी किसी की भक्ति में बाधा मत बनो, कभी किसी के भजन में, वृंदावन प्रेम में वाधक मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी आपको पूतना की उपाधि देके दूर रह जाएंगे। आजकल कैसा व्यवहार, मैं बोलता हूं इस बारे में कथा में, आजकल माता पिता भी विचित्र हो गए हैं। आपको पता है माता पिता क्या शिकायत लेके आते हैं हमारे पास, हमारा बच्चा तिलक लगाने लग गया है, इसको समझाओ। हमारा बालक जो है इसने प्याज लहसुन छोड़ दिया, महाराज जी इसको नेक तो समझाओ, संसार में रहना है, ऐसे कैसे चलेगा। हमारे बालक ने कंठी माला धारण कर ली, घर में ठाकुर जी लिया है, महाराज जी अब बताइए ना गृहस्थ में कैसे सेवा होगी। ऐसे माता पिताओं पे हमको बड़ी दया आती। मैंने कहा भगवान, शिकायत इस बात की तो नहीं लेके आ रहे कि हमारा बालक पीता है, हमारा बालक खाता है, हमारा बालक उल्टे सीधे काम करता है, हमारा बालक गलत संगत में पड़ गया। अब शिकायत इस बात की आती है कि हमारा बालक वैष्णव हो गया है। दुर्भाग्य है कि आपके घर में एक वैष्णव है और आप उसकी शिकायत लेके रसिकों के पास जा रहे हैं कि इसको समझाओ, कभी कभी तो प्याज व्याज खा लिया करे। अरे घर में सब खाते हैं, ये नहीं खाता, लगता भविष्य में कैसे चलेगा काम। हम भी ऐसे माता पिता, मैंने मैया हम समझा देंगे, भाई तू तिलक मत लगाया कर, प्याज व्याज सब खाना शुरू कर, और कल को तुम मांस भी खा लियो। अरे संसार है, कलयुग तो आगे बढ़ रहा है, उसमें तुम पीना वीना भी पड़ेगा, मैगी वाली बोतल पी लिया करो ना कभी कभी, हम समझा देंगे उसको। मतलब आज की तारीख में व्यसनी यदि बालक हो जाए तो माता पिता सोचते हैं ठीक है चलता है, अब तो संसार है। और कहीं भोग विलास व्यसनों से विपरीत हो जाए तो माता पिता को चिंता हो रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है। इसलिए भैया कभी किसी के भजन में, कभी किसी की साधना में, भक्ति में बाधा मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी पूतना मान करके कभी देखेंगे भी नहीं आपकी ओर। पूतना ने भगवान को अपना पयोधर पान कराया, पयोधर में विष लगा करके गई थी। ठाकुर जी ने दूध पिया, रस तत्वों को पिया, जैसे ही विष को पिया, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत समुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमणि। भगवान को जैसे ही उसने अपना पयोधर पान कराया, भगवान ने पहले तो उसके दूध को पिया, उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और पीते पीते ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण पीने शुरू किए, पूतना का तो असली रूप आगे आने लगा, राक्षसी रूप में परिवर्तित होने लगी। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, ठाकुर जी को पकड़ के दूर करने लगी। लेकिन ठाकुर जी 6 दिन के हैं बस, अभी 6 दिन का बालक कितना हल्का सा होता है, कितना छोटा सा होता है। पर 6 दिन के ठाकुर जी ने इतनी जोर से पूतना को पकड़ा है कि पूतना पूरी ताकत लगा रही है, फिर भी ठाकुर जी हट नहीं रहे। विशाल विकराल स्वरूप हो गया, बिल्कुल राक्षसी रूप में परिवर्तित हो गई ठाकुर जी के सामने। तब ठाकुर जी ने अपने नेत्र खोले, हम बे अब लग रही है बढ़िया सी, जैसी है वैसी बन गई, अब तो देखूंगा। अरे बालक छोड़ छोड़ चिल्लाने लगी तो 7 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे।
और जाकू एक बार पकड़ ले जीवन में, फिर दारिके को ठिकाने लगा के छोड़े। भक्त आ जाए तो वाकू ठिकाने लगा दें, राक्षस आ जाए वाकू ठिकाने लगा दें, अब तुमको ठिकाने ही लगाएंगे हम। और 6 दिन के ठाकुर जी की वाणी सुनकर के पूतना बोली, बोलता है, छोटा सा बालक बोलता है। भगवान ने जैसे ही प्राण पिए, 6 दिन के श्री ठाकुर जी ने अपनी छठी वाले दिन पूतना मौसी का वध कर दिया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। विशाल विकराल पूतना गिरी, जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े। हाय राम, इतनी बड़ी पूतना जी कहां ते आ गई। घर में नंद भवन का पीछे का भाग टूट गया। सब ढूंढने लगे, लाला कहां है, लाला कहां है। तभी देखी लाला तो ऊपर पयोधर पे मस्त पड़े हुए हैं और वहीं आनंद से दूध पी करके बढ़िया उबासी ले रहे हैं। नसैनी लेकर के सबरे चढ़े ऊपर ठाकुर जी को उतार के लेके आए। यशोदा मैया ते सबन ने पूछी, मैया जी कहां ते आ गई राक्षसी। अरे बहन कहा बताऊं, बढ़िया भयो, मैं तो याती छोरी थे अपने लाला को ब्याह करने सोच रही। ये तो बड़ी सुंदर बन के आई और मैंने यहाँ की गोद में नेक लाला दियो और जाने तो अपना रूप ही दिखाई राक्षसी। सब गोपी बोली, लाला को नजर लग गई होगी, जन कैसी को दूध पी लियो, लाला के पेट में कोई रोग नहीं बन जाए, मैया कछु करो। बंधुओं, ठाकुर जी के एक पर्सनल डॉक्टर हैं, ठाकुर जी के एक पर्सनल वैद्य हैं और उनको नाम क्या है, गैया। ये ठाकुर जी की वैद्य है। भागवत जी में वर्णन है, पूतना जैसी महाराक्षसी आई, उसका दूध पी लिया ठाकुर जी ने और सारी गोपियां बिना संकोच और बिना विश्वास के, पूर्ण विश्वास के साथ ठाकुर जी को लेके गौशाला गए और गौशाला में जाके कहा कियो, 6 दिना के ठाकुर जी को गैया के पूंछ के नीचे धर दियो और गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। लो, गौमूत्र से स्नान कराया। जय हो। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। यशोदा को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। यशोदा को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। ओ या के मुख देखे ते कटत यम फंद। या के मुख देखे ते कटत यम फंद। या के मुख देखे ते कटत यम फंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय 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 जय राधे कृष्ण राधे। भुजा उठा के करताल बजाओ। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण
पूतना मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने पूतना का वध किया और कहां गए? वैद्य के पास। कौन है ठाकुर जी की वैद्य? गैया। जाकू हम पूछे ना है आजकल, नेक सेवा नहीं करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, गौ के प्रति यदि किसी के चित्त में प्रेम अपने आप ही उत्पन्न होता है, गौ को देख करके भाव उत्पन्न होते हैं, गौ को देख के प्रणाम की इच्छा होती, गौ को देख के सेवा की इच्छा होती, ये भी इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। हम एक बात कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को गौमूत्र से घृणा होती है, गौ गोबर से घृणा होती है, गौ दुग्ध या गौ दुग्ध की बनी सामग्रियों से घृणा होती है, तो यूं ही समझ लियो वहां से ठाकुर जी को घृणा है रही है, ठाकुर जी को उससे घृणा है। लेकिन गौ गोबर, गौ मूत्र, गौ के स्वरूप, गौ के प्रकारों के प्रति बिल्कुल भी घृणा का भाव नहीं आता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता कि ओहो दुर्गंध है या आदि आदि, बहुत प्रेम से आप स्वीकार कर लेते हैं। तो यही समझ लियो आपसे भी ठाकुर जी को सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी को भी आप प्रिय। और ये सब बातें आप मनगढ़ंत मत समझा करो, हम मनगढ़ंत तो बोलते ही नहीं, सब संत जन, रसिक जन और जो भी भाव संत वैष्णवों के वही बोलते हैं।